किसी महीने में यदि 5 रविवार हैं, किसी महीने में यदि 5 रविवार हैं तब किसी महीने में यदि 5 रविवार हैं किसी महीने में यदि 5 रविवार हैं तब उसके अगले महीने में कितने शनिवार हो सकते हैं? देखो ये बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है कि किसी महीने में यदि 5 रविवार। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी महीने में 5 रविवार कब हो सकते हैं? सर 5 रविवार होने का मतलब है या तो 29 तारीख का दिन रविवार या तो 29 तारीख का दिन बेटा रविवार होगा। 5 रविवार होने का मतलब क्या है? या तो 29 का दिन रविवार होगा, या 30 का दिन रविवार होगा, या फिर 31 का दिन रविवार होगा। ये 3 ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। अगर किसी महीने में 5 रविवार हैं देन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। क्या-क्या 3 पॉसिबिलिटीज हैं? या तो 29 का दिन रविवार है तो 5 रविवार हैं, या 30 का दिन रविवार है तो भी 5 रविवार हैं, या 31 का दिन रविवार है तो भी उस महीने में 5 रविवार हैं, क्योंकि 29, 30, 31 को जो दिन आता है ना? 29, 30, 31 को जो दिन आता है, 29, 30, 31 को वो दिन 5 आता है उस महीने में, ठीक है? चलिए साहब, तो अगर 29 का रविवार है तो बेटा 30 का क्या होगा? 29 का रविवार है तो 30 का क्या होगा? सर 30 का होगा मंडे, और 31 का क्या होगा? ट्यूसडे, और 1 तारीख का क्या होगा? वेडनेसडे। 1 तारीख का होगा वेडनेसडे। तो अगले महीने में कितने शनिवार है? तो अगले महीने में बेटा शनिवार, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। पहले 3 दिन ही है बेटा जो अगले महीने में 5 हो सकते हैं। मैक्सिमम पहले 3 दिन है, मैक्सिमम पहले 3 दिन है। क्यों? कि अगर मान लो कोई 31 का महीना है तो 31 के महीने में पहले 3 दिन 5 होते हैं। 30 के महीने में पहले 2 दिन 5 होते हैं, और 29 के महीने में सिर्फ पहला ही दिन 5 होता है। 29 के महीने में सिर्फ पहला ही दिन 5 होता है। तो मेरी बात समझ रहे हो? है ना? अगर 29 का रविवार है और ये 31 का महीना है, तो 1 को होगा वेडनेसडे, 2 को थर्सडे, 3 को फ्राइडे। तो मैक्सिमम अगले महीने में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ही 5 हो सकते हैं। इनके अलावा कोई भी 5 नहीं होगा कभी भी। तो सैटरडे हमेशा 4 होंगे, सैटरडे हमेशा 4 होंगे। 30 को रविवार है तो 31 को क्या होगा? सर 31 को मंडे होगा। तो 1 को क्या होगा? ट्यूसडे होगा, 2 को होगा वेडनेसडे, और 3 को होगा थर्सडे। तो अगले महीने में मैक्सिमम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ही 5 हो सकते हैं। ठीक है? सैटरडे 100% 4 ही होंगे। अगर 31 का संडे है तो 1 का मंडे होगा, 2 को ट्यूसडे होगा, और 3 को क्या होगा? वेडनेसडे होगा। तो मैक्सिमम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ही 5 हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी दिन होगा वो 4 ही होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपको ये कैसे पता कि 29 के बाद 30 और 31 है? मान लो ये 29 तारीख का ही महीना हो तो? मान लो 29 तारीख का महीना हो तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, फिर अगले पहला दिन क्या होगा? पहला दिन मंडे होगा। मान लो सर ये 30 तारीख का महीना हो, अगर ये 30 तारीख का महीना है तो पहला दिन क्या होगा? पहला दिन होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे होगा। भाई ज़रूरी थोड़ी है कि ये महीना 31 का है, हो सकता है ये महीना 29 का ही हो। मान लो अगर ये महीना 29 का है तो फिर पहला दिन क्या बनेगा? मंडे बनेगा। अगर ये महीना है ना, अगर ये महीना 30 का है तो पहला दिन ट्यूसडे बनेगा, और ये महीना अगर 31 का है तो पहला दिन वेडनेसडे बनेगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में शनिवार 5 नहीं आ सकते अगले महीने में। 100% अगले महीने में सिर्फ और सिर्फ 4 ही शनिवार होंगे। इसके अलावा 5 हो ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में।